नमस्कार दोस्तों, DSW के आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आई होप यू ऑल आर डूइंग ऑल। आज का मार्केट पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा। कल का हम लोग को बात कहाँ हुआ था वहाँ तक जोड़ के रखना चाहेंगे ताकि चीज़ों को पूरा क्लेरिफाई हो पाए। हम लोग को बात ये हुआ था कि मार्केट जो है यहाँ और ये पॉइंट इसके ऊपर और हम लोग का दूसरा पॉइंट इसके ऊपर रहेगा, तो हम लोग का कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा सा बुलिश साइड में मोमेंटम देखेंगे। अब ऊपर वाला पॉइंट को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। अब मार्केट ओपन हो जाता है हम लोगों का, थोड़ा सा सिलेक्ट करना चाहेंगे हम लोगों का गैप अप। अब गैप अप में क्या हुआ, यहाँ पर भी बायर्स आए ना, तभी ना मार्केट को जो है ऊपर की ओर लेके गए। यहाँ पर बायर्स आए, अब बायर्स को डंडी बना हम लोगों का ये कुछ इस तरीके से है ना। अब ये तो हम लोग को समझ आएगा कि बायर्स आ गए। अब बायर्स आने के बाद जो है मार्केट हम लोगों का पहला ही कैंडल को जो बनाया उसको रिकवर करने में ही हम लोगों का 1 बज गया। अब इतना चीज़ तो हम लोग को क्लियर हो गई थी कि मार्केट जो है कहीं ना कहीं बायर्स ऊपर तो लेके गए हैं, लेकिन उसके बाद जो उनका सामर्थ्य फिर उनका स्ट्रेंथ तो रहा नहीं कि लेके जा पाए। बड़ी मतलब बोल सकते हैं कि दुविधा में डाल दिए थे 1 बजे तक, ना ऊपर को निकल रहे थे ना नीचे को। आप सिंपली क्लियर कट देखेंगे तो ट्रेंड लाइन हम लोगों का बना था। आप या तो इसको फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, है ना, बुलिश फ्लैग, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको बुलिश पेनेंट। ओके, ये हो गया, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पहुँचने के बाद क्या हरकत कर रहा था ये तो आप लोगों को देखे। मार्केट ना नीचे की निकल रहा था ना ऊपर की निकल रहा था। हार्डली इसमें केस में क्या होता है, मार्केट ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है। ये ब्रेकआउट जो हम लोग का आज का फेल हुआ, और यहाँ पर जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ होगा उनका ट्रेड बहुत ही शानदार गया होगा, क्योंकि मार्केट जो है ट्रेड फेल होने के बाद बहुत शानदार तरीके से नीचे की ओर निकलता है। अब चीज़ और एक जुड़ जाता है ना। अब देखिए कि मार्केट हम लोग कल बात होता है कि इसके और इसके ऊपर अगर ओपन हुआ तो बुलिश साइड में देखेंगे, लेकिन ये तो चीज़ हम लोग क्लियर हो गया था कि एक कैंडल को बीच में अगर 4 घंटा घूमते रहे तो कहीं ना कहीं उस बायर्स में हिम्मत नहीं है, जो एक ही कैंडल को रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, उनको कैसे हम लोग भरोसा कर पाएंगे। ओके, अब चलिए दूसरा चीज़ ये है कि जहाँ पर आज क्लोजिंग दिए हैं ना, ये भी हम लोग का बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब नीचे ले जाना चाहिए था तो नीचे पूरा ले जाते। अब ऐसा जगह छोड़ के गए हैं कि शायद कल भी ट्रेड करना हम लोग को थोड़ा सा इशूदायक हो जाएगा, है ना। अब क्या है, हम लोग बायर्स जो है ये जो रेजिस्टेंस था जहाँ से फिर से सिलेक्ट करना चाहेंगे। ओके, ये यहाँ से हम लोगों का एक बार सेलर सेल किए, मार्केट को नीचे की ओर ओपन करवाए, है ना। बायर्स इसको ऊपर की ओर लेके गए, यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ में फिर सेलर सेल किए। अब बायर्स इसको ऊपर लेके गए थे, यहाँ पर होल्ड भी नहीं कर पाए, और लास्ट में जो सेलर्स जब लेके आए तो इसके ऊपर लेके क्लोज कर दिए, यानी कि 19,806 के ऊपर में क्लोज कर दिए। अब भैया मतलब दोनों साइड में हम लोग का कुछ कन्फर्मेशन साथ बोल नहीं सकते कि इधर जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो परे से बाहर है। बस एक चीज़ आप लोग कह सकते हैं कि मार्केट को थोड़ा सा गौर से अगर देखेंगे तो हम लोग एक ट्रेंड लाइन निकल के आया, उस ट्रेंड लाइन को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। जो कह रहा है वो अगर मैच किया तो ठीक है, प्राइस एक्शन बना नहीं है भैया, हम लोग उस दिन के लिए प्राइस नहीं करेंगे। जब मार्केट क्लोज हो जाएगा तो फिर दिमाग लगाएंगे कि हाँ यहाँ पर प्राइस एक्शन बना था। अब ये देखिए यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा गौर करिए कि जब बायर्स जो है आए हैं इसी जगह में आए हैं ना, 1 2 3, अब यहाँ पर जो है कल शायद यहाँ पर भी आ सकते हैं, और यहाँ से हम लोगों को कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन हम लोगों को साथ साथ में ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो धीरे धीरे ये जो हम लोगों का यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर जो सेलर्स थे ये कमज़ोर हो चुके हैं। जो भी यहाँ पर सेलर्स होंगे यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग निकल के जा रहे होंगे। अगर मार्केट ऊपर की ओर निकलता है तो हम लोग का अच्छा खासा ऊपर की ओर निकलेगा, है ना। तब हम लोग के सामने जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट नीचे की ओर निकला तो कैसे रहेगा। ओके, अब देखिए अगर मार्केट जो है इसके ऊपर निकल गया, यानी कि 19,913 से ऊपर निकला, तो हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा ये 19,964। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा सिंप्लीफाइड वे में 2017, और हम लोग का रहेगा ये गैप। ये गैप को थोड़ा सा बढ़िया से ट्रेड करिएगा। अगर मार्केट सोचिए गैप अप ओपन होकर भी ऊपर की ओर निकल रहा तो यहाँ पर आके जो है सेलर्स हैवी होंगे, यानी कि सेलर्स इसको प्रेस करने का कोशिश करेंगे, तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मत भूलना, है ना। ओके, अब चलते हैं दूसरा सिनेरियो के पास। अब सिनेरियो क्या हो सकता है कि एक चीज़ ये तो हो गया हम लोगों का कि अगर मार्केट हम लोग का इस हिसाब से होल्ड किया तो ऊपर की ओर, और अगर सच्ची चीज़ें कुछ गड़बड़ाया और हम लोगों के सामने जो है पूरा का पूरा गैप डाउन ओपन होने लगा मार्केट, तो उस केस में क्या करेंगे। उस केस में भैया सिंपल सा बात है, मार्केट जो है ये वाला लाइन जो हम लोग बना के दिए हुए ट्रेंड लाइन, इसको थोड़ा क्रॉस करना चाहिए, क्योंकि बायर्स जो है यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं खरीदने के लिए, तो हो सकता है यहाँ पर बायर्स आए। इसको अगर क्रॉस कर रहे हैं और रिटेस्ट हो रहा है तो मार्केट नीचे को जाएगा, और उस केस में आप लोग देख सकते हैं जो पहला हम लोगों का सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 19,733। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कुछ हम लोगों का निकल के आ रहा है वो 19,700 है ना। और उसके बाकी जो सपोर्ट्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं ऑलरेडी बताया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। आई होप चीज़ों का आज का जो था मैं आप लोगों के सामने सही ढंग से रख पाया हूँ। और भी कुछ अगर डाउट्स रह रहा है या फिर और भी कुछ प्राइस सेक्शन आप लोगों माइंड में दौड़ रहा है फिलहाल के लिए, तो आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मैं सिंप्लीफाइड वे में देखता हूँ मार्केट को, और उसी हिसाब से आप लोगों के साथ भी साझा करता हूँ। उससे आगे जितना मैं आप लोगों को बताया उतना मेरा माइंड में भी चल रहा है, उससे आगे मेरे माइंड में बिल्कुल भी कुछ नहीं चल रहा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों कल के नए वीडियो के साथ। कल का मार्केट जब खेला कर लेगा उसके बाद, तब तक टाटा, गुड बाय।